अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का बजट सत्र विधानसभा का आज से प्रारंभ हो गया। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की जन आकांक्षाओं का बजट। उत्तर प्रदेश अपने आप में किसी भी देश के बराबर है और यहाँ का बजट राज्य के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इस बजट का सरोकार उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक से होता है। बजट सत्र में सरकार जब 22 तारीख को अपना बजट टेबल्ड करेगी विधानसभा में, उस वक्त ये तय होगा कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के विजन के लिए किस प्रकार का दृष्टिकोण रखती है और उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर और जन आकांक्षाओं को लेकर सरकार के पास फंड कितना है, उसकी सोच कैसी है और विकास के मद में उसके पास करने के लिए क्या योजनाएं हैं जिनको वो बजट में दर्शाना चाहती है। बजट का बहनों भाइयों मूल मंत्र ही यही होता है। हर सरकारें यही बजट के दौरान उनका डेवलपमेंट का एजेंडा फिक्स होता है और पता चलता है कि कमिटेड एक्सपेंडिचर्स क्या हैं और डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स को लेकर सरकार की धारणा और सोच क्या है। लेकिन आज सदन की शुरुआत बहुत हंगामे से हुई। विपक्ष ने राज्यपाल को अभिभाषण तक पढ़ने नहीं दिया। विपक्ष पूरे अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा बता रहा है और सरकार कहती है कि उस सदन में हर विषय पर बातचीत के लिए तैयार है। विपक्ष राज्यपाल को अभिभाषण नहीं पढ़ने दे रहा है। आज की परिचर्चा हमारी उत्तर प्रदेश के विधानसभा सत्र के दौरान के इशूज और आज हुए मसले पर केंद्रित है। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र आज से प्रारंभ हो गया और ये बजट सत्र है। बजट सत्र किसी भी राज्य के विकास का, डेवलपमेंट का एजेंडा होता है। एक ऐसा परिपत्र होता है जिससे ये पता चलता है कि राज्य सरकार डेवलपमेंट पर किस तरह का ओरिएंटेशन रखती है, किस प्रकार का एलोकेशन करती है और उसका डेवलपमेंट को लेकर प्रायोरिटी और एजेंडा क्या है। क्योंकि साल भर के खर्चे क्या हैं और साल भर को लेकर सरकार की स्कीम क्या है। अगर आप बजट ठीक से पढ़ लें तो आपको एहसास हो जाएगा कि सरकार जो कह रही है, जो प्रॉमिस करके आई है, पहले साल में उसको डिलीवर, अब तो दूसरा साल प्रारंभ होगा, दूसरे साल में डिलीवरी की क्या पोजीशन है आप आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए 22 तारीख को जब बजट टेबल्ड हो, मेरा सबसे अनुरोध है कि उसको ठीक से पढ़ें, सब लोग देखें और समझें कि बजट के मतलब क्या होता है। देश का बजट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके राज्य का बजट है, क्योंकि आपसे जो प्रॉमिसेस किए गए होते हैं उन प्रॉमिसेस का प्रतिबिंब होता है। क्योंकि प्रॉमिसेस कैसे पूरे किए जाते सकते हैं? पैसे से। लेकिन आज सदन में जो कुछ भी हुआ, पत्रकारों के साथ मारपीट बाहर हुई, पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की हुई, विधानसभा के मार्शल्स ने पत्रकारों को बेइज्जत किया, उनके साथ मारपीट और धक्का मुक्की हुई और अपोजिशन ने सदन के भीतर राज्यपाल को अभिभाषण के दौरान पूरे वक्त हंगामा किया और सरकार के द्वारा राज्यपाल को दिए गए अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा बताया है। क्या है हकीकत? उत्तर प्रदेश की जनता की आकांक्षाएं, विपक्ष के मुद्दे और सत्ता पक्ष का दावा। आज चीफ मिनिस्टर ने भी ये बात कही कि सरकार सभी मुद्दों पर सदन में बातचीत करने के लिए तैयार है, विकास से लेकर जन कल्याण तक। यानी सरकार ने एक ओपन फोरम रखा है कि यस, हम बातचीत के लिए सदन में बहस के लिए तैयार हैं। तो क्या सदन में इस बार सभी विधायकों को अपने अपने मुद्दे उठाने को मिलेगा? 25 करोड़ की आबादी वाला ये राज्य है बहनों भाइयों। 403 एमएलए हैं और सभी एमएलए 5 से 7 लाख 10 लाख तक की जनता का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और मेरा ये मत है कि उत्तर प्रदेश की असेंबली के हर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य को बोलने का और अपने क्षेत्र के मौके उठाने का मुद्दा या समय दिया जाना चाहिए। प्रत्येक विधायक को समय मिलना चाहिए कि वो अपने क्षेत्र की जनता के मुद्दे सदन के समक्ष रख सके और स्पीकर को भी चाहिए और सर्वदलीय बैठक में भी ये तय होना चाहिए कि सभी विधायकों को हम कैसे समय दें ताकि अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे उठा सकें, सिवाय इस बात के कि कोई दलीय प्रतिबंध ना हो कि सत्ता पक्ष वाला बोलेगा नहीं, विपक्ष वाला और भी मुद्दे उठाएगा। सबको समान अवसर मिलना ही चाहिए। लेकिन अमूमन होता क्या है? सदन का पूरा सत्र हंगामे में, आरोप प्रत्यारोप में, एक दूसरे पर अपना ओवर पावर दिखाने में बीतता है। सत्ता पक्ष कोशिश करता है कि विपक्ष खड़ा न होने पाए और विपक्ष ये कोशिश करता है कि सरकार कुछ सही से जवाब न देने पाए। यही रोल होता है स्पीकर का और यही रोल होता है सर्वदलीय बैठक में जो एजेंडा तय होता है उसका।
जो डेली बिजनेस कमेटीज की मीटिंग होती उनमें तय होना चाहिए कि हमें विधानसभा को कैसे चलाना है। एक सार्थक परिचर्चा करके अपने राज्य के लोगों के लिए हमें बेहतर विकास और जनकल्याण चाहिए, या फिर शोर शराबा और हेडलाइंस और सिर्फ हंगामा। मकसद हंगामा खड़ा करने के बजाय राज्य का विकास, जन कल्याण, सरकार जहां गलत है उसे घेरा जाना चाहिए। विपक्ष को मुद्दे उठाना चाहिए और सरकार को भी चाहिए कि विपक्ष की उठाई गई हर बात का जवाब दें। वो भी जनता से ही चुन के आए हैं और आप भी जनता से चुन के आए हैं, लिहाजा जवाबदेही दोनों की है। एक को काम दिया जनता ने कि ठीक है आप हुकूमत करिए, राजपाट चलाइए, और दूसरे को जिम्मेदारी दी है कि इनको दिया तो है राजपाट, हुकूमत दी है, लेकिन इन पर नज़र रखने का काम तुम्हारा है। इन पर पूरी नज़र रखो और रिपोर्ट करो। रिपोर्ट कहाँ करो? सदन में, क्योंकि सदन की भावना कहाँ है? जनता में है। कुछ बयान सुनिए आप। सरकार ने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के अंतर्गत 600 से अधिक सुधार लागू किए हैं। सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र के माध्यम से उद्यमियों को 400 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता के लिए सदन में बजट प्रस्तुत होगा। इसके उपरांत अभिभाषण पे और बजट पे दोनों सदनों में चर्चा होने के उपरांत इन्हें पारित किया जाएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर करना था। दोनों सरकारों ने मिलकर के हमारे गांव गरीब को लूटा है और बेरोजगारी तो चरम सीमा पर है। कार्य मंत्रणा में और सर्वदलीय में जब भेजे गए, जो बैठक में तय हुआ कि सुचारू रूप से हम लोग सदन को चलाएंगे, लेकिन जिस तरह का सलूक लोग कर रहे थे ये सदन की गरिमा के खिलाफ है। लगातार 5 सालों में, और ये छठा बजट पेश करने जा रही है सरकार, कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसके लिए सरकार ने जो वायदे किए थे उसको पूरा किया। बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। वह अनुशासित तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करती है। वह जो गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे तो वो समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे थे। दरअसल सत्ता पक्ष का मतलब विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी है और विपक्ष का मतलब समाजवादी पार्टी है। बाकियों की संख्या ऐसी है कि अगर वो बहुत शोर करेंगे तो भी कोई सुनेगा नहीं। लिहाजा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच होता है। और आजकल लीडर की भूमिका में, सेनापति की भूमिका में समाजवादी पार्टी के पास शिवपाल यादव भी आ गए हैं। आनंद दुबे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी